हाय फ्रेंड्स, मैं रत्नेश्वर सर आप सभी को विद्या स्टडी पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने अभी पता है आपको कि क्या अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया से आप समझ भी रहे हैं। तो मैं पढ़ाने से पहले आज कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्त, जो मुस्कुरा रहा है, जो आज मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। पूरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और आपको जीवन में बढ़ने के लिए ये प्रेरित करता रहेगा। मैं आपके हमेशा साथ हूँ और आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चलिए दोस्त, मैं बहुत सा कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया था और बहुत से कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी हैं जिसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंस जो फार्मूला था अलजेब्रा का वो हम पार्ट 6 लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें एक बार रिवीजन के तौर पर हम उसको पूरा एक बार लिख लिए हैं। जो बार बार देखना ज़रूरी है, इसलिए हम आपको एक झलक दिखलाने के लिए लाए हैं। और जो बचा हुआ है उसको मैं आज आपके सामने प्रूफ भी करके बताऊंगा और उसको प्रूफ भी समझना है दोस्त, और उसके रिजल्ट को याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं रिजल्ट से काम होता है और रिजल्ट देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये पढ़ चुके थे कि यदि x + 1/x = a है, तब x² + 1/x² = a² - 2 होगा। बताए थे दोस्तों पिछले वीडियो में पार्ट 5 में कि यदि x + 1/x = a है, तब x² + 1/x² = a² - 2 होगा। ये आपको प्रूफ करके भी बताए थे, है ना। तो आपको बस याद रखना है कि इधर प्लस रहेगा और प्लस पूछेगा तो उधर -2 होगा, इसी का स्क्वायर करके -2 होगा। यदि माइनस वाला रहेगा और प्लस में पूछेगा तो इसी के स्क्वायर करके +2 होगा दोस्त, ठीक है। तो ये पिछला वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। नेक्स्ट, आप पहला जान चुके हैं, दूसरा भी जान चुके हैं, बता दिए हैं। तीसरा, x² - 1/x² = x + 1/x और x - 1/x होगा। आप इसको समझिए a² और इसको समझिए b², यानी कि a² - b² = a + b और a - b। तो दोस्तों, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहला वीडियो में बता दिया था कि a² - b² बराबर a + b × a - b होता है। नेक्स्ट दोस्त, 4 में है, इफ़ x + 1/x = a, तब x³ + 1/x³ = a³ - 3 है। दोस्त, पिछले वीडियो में ही बता दिए कि यदि प्लस वाला रहेगा और अधिक पावर वाला पूछेगा q में, तो इसी का q में से तिगुना घटा लेना है। प्लस में प्लस पूछेगा तो तिगुना घटा लेना है, और माइनस में प्लस पूछेगा माइनस पूछेगा तो तिगुना इसी का q में तिगुना जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि x6 में कि x + 1/x = a, तब x - 1/x = a² - 4 होगा। ये रिजल्ट दोस्त याद रखना, इसको हम अभी प्रूफ करके भी बताएंगे, ठीक है दोस्त। इसको हम अभी प्रूफ करके बताएंगे कि इतना अगर रहेगा
x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तब x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मैं इसको दोस्तों अभी बताऊंगा प्रूफ और इसका भी बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 होगा अंडर रूट में, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए है, तब x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। और यदि x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए है, तब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। दोस्त कुछ नहीं करना है, प्लस वाला रहेगा और माइनस पूछेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर का माइनस 4 घटा देना है। क्यों? और x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए है, तब प्लस वाला पूछेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 कर देना है। माइनस वाला पूछेगा तब प्लस 4, प्लस वाला पूछेगा तो माइनस 4। ठीक है दोस्त, और ए स्क्वायर दोनों में तो कॉमन है। ये हम दोनों प्रूफ अभी बताएंगे दोस्त, लेकिन पहले देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तब एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू का जो वैल्यू होगा वो माइनस 1 होगा। अर्थात ये कहें कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, तब एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कभी कभी एग्जाम में ये देगा तो ये पूछेगा और ये देगा तो ये पूछेगा दोस्त, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, यानी इससे ये निकाला जाएगा और या तो इससे ये निकाला जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इससे ये निकाल सकते हैं और इससे ये निकाल सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम अभी प्रूफ करके बताएंगे दोस्त। नेक्स्ट है एक x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तब एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 होगा। रिजल्ट याद रखना है दोस्त, या कहें कि एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है दोस्त, तो यदि प्लस 1 रहेगा तो उधर होगा एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यदि माइनस 1 रहेगा तो एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात आए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तब एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस 2। बताए थे दोस्त कि अगर हाईएस्ट पावर से यानी कि अधिक पावर से कम पावर लाया जाता है तो रूट चढ़ता है, अधिक पावर से कम पावर लाया जाता है तो रूट चढ़ता है दोस्त। ठीक है, तो ये पहले ही वीडियो में हम प्रूफ करके बता चुके हैं। नेक्स्ट दोस्त फार्मूला है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तब x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस 2 होगा। प्लस वाला है 2 पावर से, माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस 2, और प्लस वाला है प्लस वाला पूछेगा तो ए प्लस 2 अंडर रूट। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तब x इज इक्वल टू 1 होगा। दोस्त ये तो एकदम आप सीधा सीधी समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है, तो इसको डायरेक्ट पुट करके चेक कर लेते हैं और उसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू x का लें जो इसको सेटिस्फाइड करता है। x का कौन सा वैल्यू लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, संतुलित करता है। यानी x बराबर हम 1 लेते हैं तो पुट करके भरिए दो, यानी पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाई 1, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि मेरा सत्य है, यानी इसका वैल्यू होगा x बराबर 1। नेक्स्ट दोस्त इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तब x इज इक्वल टू क्या लेना है, -1।
यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 रहेगा तो x बराबर लेंगे +1 और x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -2 तब लेंगे x बराबर -1 दोस्त। देख लीजिए पुट करके एक इक्वेशन है, यानी इसको सेटिस्फाइड करने के लिए x का वैल्यू क्या लें जो इसको सेटिस्फाइड करता हो। तो x बराबर -1 लेंगे तो -1 प्लस 1 बाई -1 कितना -2, यानी कि इसको भी सेटिस्फाइड करता है। नोट दोस्त ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √3, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि x टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x टू द पावर 6 इक्वल टू उधर जाएगा तो -1, यानी ये रिजल्ट ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं दोस्त। अब देखिए इफ़ a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट याद रखिए दोस्त। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है तो आपको बनाने में मदद होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 2ab कटेगा तो a स्क्वायर यहाँ से प्लस में a स्क्वायर प्लस में, यानी ऐसे निशन के गो दूगो तो 2a स्क्वायर, वैसे b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में यानी 2b स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखें दोस्त। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। देखिए दोस्त इसको करिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको करिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और माइनस लगल है तो माइनस माइनस प्लस 2ab, और यहाँ से भी प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बचेगा 4ab दोस्त। ठीक है, ये दोस्त बता चुके हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रूफ करके भी बता दिए हैं दोस्त। नेक्स्ट है 16 इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन, अब बोलिए यदि a प्लस बी प्लस सी 0, तो यहाँ पर 0 अगर हो जाए, ये 0 हो जाएगा तो इतना के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये LHS में यदि 0 तब इतना के वैल्यू 0, इतना LHS का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 0, तो इतना का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, तो इतना का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्त। यानी कि इसी को और क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्त एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये भी दोस्त आपको बहुत बढ़िया से प्रूफ करके बताए थे। ये VBI है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो बताए थे कि एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। प्यारे दोस्तों इसी का एक दूसरा भी फार्मूला होता है 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आपको ये भी फॉर्मूला प्रूफ करके बताए थे, आप टेंशन नहीं लें। अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो पुनः पिछला वीडियो देख लें, आपको पूरा प्रूफ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्त इफ़ इसी में इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो दोस्तों यदि तीनों का सम 0 हो जाए तब ये 0, इसका मतलब है कि ये पूरा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर पूरा 0 हो जाता है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0,
तब AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसी को और क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ, उधर जाएगा माइनस 3ABC है बाबू, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ABC। यानी रिजल्ट याद रखना है कि यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC है, यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होगा, तब जब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 होगा और A बराबर B बराबर C होगा। यदि ये है तो ये रिजल्ट होगा और यदि ये है तो ये रिजल्ट होगा। दोनों तरीका से दोस्त याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अब बात हम प्रूफ की कहते हैं। तो हम अभी बोले दोस्त कि हम ये पीछे जो बताए कि यदि प्रूफ हम पढ़ेंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है और हमको प्लस वाला दिया हुआ है और डायरेक्ट माइनस वाला पूछ रहा है और इसका जो रिजल्ट होता है वो इतना होता है दोस्त, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं जानेंगे। तो देखिए दोस्त, बताए थे कि ऐसा जब रहे तो हम क्या करें कि कुछ ऐसा रिजल्ट मिले जिससे माइनस में बन जाए। तो माइनस में तभी बन सकता है, प्लस वाला से माइनस में तभी बन सकता है जब होल स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर को यदि a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो इससे ये प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए दोस्त, देर नहीं करना है और इससे इसको हम निकाल सकते हैं। तो दोस्त क्या करेंगे, इसको से इसको निकालने के लिए दोनों ओर वर्क करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसी को दोस्त क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। बोले 2 क्यों लिखें सर, इसलिए क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करते तो x कट जाता, यानी कि x इंटू 1/x लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। यही नहीं पढ़े हैं दोस्त कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। अब दोस्त इसी को क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, इस तरीका से दोस्त लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2। अब क्या लिख सकते हैं दोस्त कि इससे हमको होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। तो माइनस वाला तभी बनेगा जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यदि नहीं होगा तो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्त इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलने के लिए हमें माइनस 2ab चाहिए। तो माइनस 2ab चाहिए, तो नहीं है तो दे दीजिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 यदि अपने से देते हैं तो इधर भी माइनस 2 अपने से एक्स्ट्रा देना होगा। क्यों, क्योंकि पहले से तो माइनस 2 ऑलरेडी है ये था और हमने यहाँ एक्स्ट्रा में माइनस 2 दिए हैं, तो इधर भी माइनस 2 देंगे। अगर इधर प्लस 2 देते हैं तो इधर भी प्लस 2 देते हैं, यानी कि दोनों तराजू बराबर करने के लिए जितना इधर देंगे उतना उधर देंगे, यानी माइनस 2 इधर है तो माइनस 2 इधर भी होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बोलिए दोस्त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a b कट जाएगा, x इंटू 1/x कट जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और बन गया तो ये दोस्त भी बन गया, a स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब दोस्त आप ही बताइए कि इससे हम कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। दोस्त यही तो हमको प्रूफ करके लाना था दोस्त, यानी रिजल्ट याद रखना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होगा, तब x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होगा। दोस्तों ये जब आप समझ लिए तो
ये आप आसानी से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्त, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तब x प्लस 1/x इज इक्वल टू इतना लाना है। कैसे आएगा दोस्त? तो अभी बताया कि माइनस वाला है तो प्लस में लाना है, तो पहले तो इसको होल स्क्वायर बनाइए, फिर होल स्क्वायर बना के चेंज कर सकते हैं दोस्त। तो देरी किस बात का, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 1 का x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसी को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, उधर जाएगा -2 तो हो जाएगा +2, यानी कि हमको मिला कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2। दोस्त, अब हमको चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए x प्लस 1/x चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्त? प्लस तो आ गया, अभी होल स्क्वायर जब तक नहीं बनेगा प्लस वाला 2ab वाला तो नहीं निकाल सकते दोस्त। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? 2 चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, तो अब इधर अपने से 2 दिए हैं तो उधर भी अपने से 2 दीजिए, यानी a स्क्वायर पहले से 2 तो है ये है, इसमें और 2 ऐड कर देंगे क्योंकि 2 इधर से दिए हैं अलगे से, तो इधर भी अलग से देंगे, और ये तो इतना है ये था दोस्त। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्त कि ये हम कर सकते हैं x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दोस्त, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी a स्क्वायर, ये 2 और 2 कितना हो गया? 4, यानी कि दोस्त x प्लस 1/x इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया a स्क्वायर 4 का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे दोस्त, स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर चढ़ेगा अंडर रूट, और ए स्क्वायर प्लस 4 था, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 दो। यही तो हमको प्रूफ करके लाना था दोस्त, यानी याद रखना है, रिजल्ट याद रखना आपको दोस्त। प्रूफ तो हम समझा ही रहे हैं आपको समझने के लिए, अगर एग्जाम में ना याद रहे कॉन्सेप्ट, अगर फॉर्मूला भुला गए हैं, रिजल्ट भुला गए हैं, इसीलिए आपको प्रूफ बता रहे हैं दोस्त। यदि रिजल्ट आप भुला गए तो इससे आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो सीखिए दोस्त, आपको सीखने के लिए हम ये प्रूफ बता रहे हैं, नहीं तो ढेर टीचर आपको ये प्रूफ बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं कि आपको रटाने के लिए, क्योंकि मैथ रटना नहीं सीखना है, मैथ सीखने की प्रेरित करता है, आपको सीखना है दोस्त। चलिए अब इसको जानने के बाद एक और इम्पोर्टेंट दोस्त ये जान जाइए कि x³ प्लस 1 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है। क्यों दोस्त? यदि आप इसको समझिए AQ और इसको समझिए 1 के कितना भी पावर दे देंगे तो वो उससे कोई फर्क नहीं है, यानी AQ प्लस BQ बराबर फॉर्मूला बताए थे कि A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, दोस्त यही नहीं बताए थे। तो ये भी कभी कभी आपको रिजल्ट पूछ लेता है दोस्त। नेक्स्ट है x³ माइनस 1, यानी इसको हम 1 को q भी लिख सकते हैं दोस्त, यानी AQ माइनस BQ हो गया, यानी AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू ए स्क्वायर प्लस AB इंटू 1 A प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी देखिए ध्यान से, B जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ यहाँ प्लस 1 पुट कर दीजिए, यहाँ माइनस 1 पुट कर दीजिए दोस्त, ये फार्मूला आपको बन के रेडी हो जाएगा दोस्त। मैं इसको अभी यूज करूँगा दोस्त, इसीलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप प्रूफ पर बात करते हैं दोस्त। अब प्रूफ करना है, अभी अभी बताए हैं एक रिजल्ट है जो ये बहुत VBI है दोस्त, आपको ये जो अलजेब्रा बता रहे हैं दोस्त आपके जीवन में एक बदलाव की ओर बढ़ाएगा, आप में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। आप बहुत बढ़िया से समझिएगा दोस्त, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मुझे आपको सक्सेस करना है, आपको सक्सेस करना है दोस्त। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं दोस्त, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट ला कर रखूँ आपके सामने। नेक्स्ट दोस्त, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो रिजल्ट आपको याद रखना है दोस्त,
कि एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कभी कभी बहुत एग्जामिनर तेज होता है, वो क्या करता है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 दे करके आपको ये रिजल्ट पूछ लेगा या एक्स क्यू का वैल्यू पूछ लेगा। तो डायरेक्ट दोस्त या तो एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या इसी को एक्स क्यू को अगर रोक लेते हैं तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये देगा तो ये पूछ लेगा और ये देगा तो ये पूछ लेगा दोस्त। ठीक है, तो अब हम प्रूफ पर चलते हैं दोस्त, देर नहीं की करते हुए। तो ध्यान दीजिए दोस्त, इस यदि ये दिया हुआ है यानी इम्प्लाइज, इसी को और क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बचेगा x, नीचे बचेगा x और इधर हो जाएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x। यानी कि हमको रिजल्ट मिला कि एक्स स्क्वायर, ये x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, -x और ये है +1 और इज इक्वल टू 0। यानी कि ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये है, यानी कि ये है, और यानी ये है, यानी ये है, और यानी ये है, यानी ये है। यानी इसको ये लिख सकते हैं या इसको ये लिख सकते हैं दोस्त। अब आप ही जानिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्त, 0 मिलेगा। तो देखिए दोस्त, इससे ये प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है दोस्त, एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इससे हम ये ला देंगे तो हो जाएगा, यानी कि एक क्यू प्लस बी क्यू। अभी अभी बताएं दोस्त, बी की जगह 1 है, यानी एक क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 0 कब होगा, जब इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना भी करिएगा दोस्त तो 0 होगा। यानी इतना लिखने का मतलब 0 तब होगा, यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। कोई भी दो फैक्टर का मल्टीपल यदि 0 है, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा दोस्त। क्योंकि किसी भी दो संख्या को यदि हम किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 तब होगा जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा दोस्त। तो इसको हम समझ सकते हैं दोस्त कि इसको जब 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x बराबर -1। लेकिन इसको जब 0 लेंगे तो दोस्त क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोस्त ये तो आ गया रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसी को दोस्त क्या लिखते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। तो इसी को ना दोस्त हम ये लिख सकते हैं। देखिए दोस्त कैसे लिख सकते हैं, अभी और हम समझा रहे हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों ओर x से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि दोस्त यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि हमको रिजल्ट मिला क्या, x से x एगो कटेगा और यहाँ बचा क्या, ऊपर में x एगो और नीचे में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यही तो दोस्त हमको लाना था LHS में, यही ना लाना था, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि हमको रिजल्ट मिला कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, यानी एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। प्रिय दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो दोस्त, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्त। आप देखिए इसको कैसे करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो दोस्त -x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दोस्त। तो ये रिजल्ट हमको LHS से प्राप्त हुआ। अब इसी से हम इसको सॉल्व करके इसको ला सकते हैं दोस्त। बोलिए कैसे,
तो इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या दोस्त, एक्स क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 0 तब होगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी ये 0 होगा तो +1, ये 0 होगा, यानी कि देयरफॉर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इधर उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो कुछ दोस्त -x, और इसी को क्या लिख सकते हैं दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक ना। तो इसको हम जब ले जाएंगे तो x से डिवाइड दे दिए दोस्त, ठीक ना, और उसको -1 रहने दीजिए क्योंकि हमने सिर्फ x लाया है और माइनस नहीं। तो इसको जब x से डिवाइड दीजिएगा दोस्त, यहाँ क्या बचेगा, x और 1/x इज इक्वल टू दोस्त -1। यानी आपको रिजल्ट मिला कि यदि ये दिया हुआ रहे तो x³ - 1 इक्वल टू 0 होगा, और यदि ये दिया हुआ रहे दोस्त x प्लस 1/x इक्वल टू 1 तो x³ प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। मुझे पूरा विश्वास है दोस्त कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। आपके अंदर जो क्षमता है, जो ताकत है, जो आग है, उसको बुझने नहीं दीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपके जो अंदर पढ़ने की जो क्षमता है वो उसी को बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्त। आप मुझे साथ दें, मैं आपको आगे बढ़ाने के प्रयास करता रहूँगा दोस्त। नेक्स्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछ चुका है दोस्त एग्जाम में। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो इसका जो रिजल्ट होता है दोस्त x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, यानी कि x के पावर 6 इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ x के पावर 6 रहता है वहाँ हम लोग -1 लेते हैं दोस्त। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है दोस्त। तो चलिए, देर किस बात का, इसको भी हम इससे प्रूफ करते हैं दोस्त। चलिए, तो इससे हम इसको प्रूफ करते हैं दोस्त, यानी ये है तो ये पूछ सकता है और ये है तो ये पूछ सकता है दोस्त। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं दोस्त। सिंस x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 दोस्त दिया हुआ है, अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, ये x के पावर होल स्क्वायर और इसके पावर q लिख सकते हैं दोस्त, और 1 का कितना भी पावर लिख दीजिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही रहेगा दोस्त। यानी कि अब इसको आप पढ़ के देखिए क्या बन गया, AQ प्लस BQ इज इक्वल टू 0। क्या बन गया दोस्त, AQ प्लस BQ इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हम लगाएंगे दिमाग, कौन वाला, कि सर AQ प्लस BQ तो आप बतेबे किए थे, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, तो लगा दीजिए। यानी इसको जब करिएगा दोस्त तो लिखेगा A प्लस B इंटू A स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले से फिर स्क्वायर करिएगा तो कितना पावर, 4 पावर, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, +1 और माइनस AB दोस्त, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं दोस्त, अब इतना और इतना, तो या तो दोस्त ये 0 होगा या तो दोस्त ये 0 होगा। यानी इसको जब 0 में ले चल जाएंगे दोस्त तो वो 0 हो जाएगा, बच्चा ये 0, यानी कि x के पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, आप बहुत बढ़िया से समझिए और समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ दोस्त, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब दिक्कत को छोड़ दीजिए, बस आप दिमाग लगा के समझिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। देखिए दोस्त, अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेते हैं दोस्त तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1/x स्क्वायर दोस्त, यही ना बचेगा। यदि x स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे दोस्त तो यहाँ से x स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दोस्त। अब ये x स्क्वायर को भी 0 में ले चल जाइए दोस्त, तब बचा क्या, अब x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दोस्त। अब क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोस्त हमको लाना क्या था, x प्लस 1/x, यानी अभी भी 2 पावर है और लाना कितना पावर है, 1 पावर, यानी 2 पावर से 1 पावर, यानी अधिक पावर से कम पावर लाना है दोस्त। आपको बताए थे कि अधिक पावर से कम पावर लाने के लिए हमें रूट चढ़ाना पड़ता है। क्या चढ़ाना पड़ता है, रूट चढ़ाना पड़ता है दोस्त। तो इसको हम रूट चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे दोस्त, आपको सोल्व करके ही बताते हैं। तो इसको होल स्क्वायर पहले बनाइएगा, तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो जब LHS में 2 अपने से दिए हैं दोस्त, तो RHS में भी अपने से 2 दीजिएगा, यानी 2 और 1 कितना दोस्त, 3। ठीक है दोस्त। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर, और इधर कितना है, 3। अब तो हमको दोस्त मिल चुका, खाली स्क्वायर हटाना बाकी है, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3। तो देखिए दोस्त, यही ना प्रूफ करना था, यानी कि ये दिया हुआ रहे तो आपको ये होगा x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा रिजल्ट ही दोस्त, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होगा तो x के पावर 6 इक्वल टू -1 होगा, यानी कि x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा पता है कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं आप अपने घर में किसी को बताइए, अपने से छोटे को बताइए, ताकि आपको और भी बेहतर समझने में मदद मिलेगा दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। आपको यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से बने रहिए दोस्त। ओके, तब तक के लिए